तो दोस्तों आज भारत और अमेरिका के संबंध ऑल टाइम हाई पर चले गए हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों देशों ने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं कि जो सबसे कट्टर दोस्त होते हैं, मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट सिर्फ वही साइन करते हैं जो बिल्कुल एक साथ जुड़कर काम करते हों, वरना ऐसे एग्रीमेंट अमेरिका जैसे देश खासकर कि ऐसे एग्रीमेंट किसी के साथ साइन नहीं करता जैसे उसने आज भारत के साथ साइन कर लिए हैं। यानी कि एक तरीके से दोनों सेनाएं भारत और अमेरिका की एक ही हो गई हैं, खासकर कि इंटेलिजेंस के मामले में। और इतना ही नहीं, ये इंटेलिजेंस जो अमेरिका से भारत को मिलने वाली है, जो जो एक तरीके से चीज़ें मिलने वाली है, उनका इस्तेमाल ना सिर्फ हम चीन के खिलाफ तो करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल ये था कि जिस तरीके से हमने साइन किया है बैका एग्रीमेंट, बैका के जो बेनिफिट हैं क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज़ करेंगे या सिर्फ चीन के लिए है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि कैसे इन एग्रीमेंट के जरिए भारत की मिसाइलें दुनिया में सबसे भयानक और सबसे खतरनाक हो गई हैं। सब कुछ डिटेल से जानेंगे, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, बहुत ही माइनर चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनका ध्यान आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और वहाँ के रक्षा मंत्री के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ है। ये हर साल होता है, एक साल भारत में होता है, एक साल अमेरिका में होता है, इस तरीके साइकिल है। और ये होने वाली सालाना मीटिंग कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं होती है, ये बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग होती है। इसमें मेनली चीज़ों को तय किया जाता है चीन के खिलाफ कि चीन को कैसे घेरा जाए, सैन्य और डिप्लोमेटिक तौर पर दोनों देश मिलकर कैसे काम करेंगे आने वाले भविष्य में। और इस बार की मीटिंग में जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, खास करके सैन्य एग्रीमेंट, उन्हें जानकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या अमेरिका इतना पावरफुल देश भारत के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट आप सोच सकते थे कभी कि ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैका के बारे में, यानी कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा कि अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, खास करके चाहे वो मैप्स हो, इसके अलावा जो सैटेलाइट इमेज हो, हर तरह की जो एक तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। और आप जानते हैं कि अमेरिका की सैटेलाइट्स और अमेरिका का स्पाई नेटवर्क दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि इससे भारत को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो डाटा भारत को मिला करेगा अमेरिका से, वो अनएडिटेड होगा, यानी कि अमेरिका उसमें से काट छाट कर कुछ नहीं देगा, बिल्कुल सीधा का सीधा जो उसके पास रो फाइल होगी भारत को उसी का एक्सेस मिलेगा। और ठीक ऐसा ही भारत करेगा अमेरिका के साथ, भारत भी अमेरिका की ऐसी मदद करेगा, लेकिन इसमें फायदा भारत का ज्यादा होगा, क्योंकि मिलिट्री सैटेलाइट की बात होती है, जब मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात होती है तो उसमें अमेरिका बहुत आगे है। अमेरिका पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस करता है, भारत का ध्यान सिर्फ चीन और पाकिस्तान की तरफ ही रहता है। वहीं बात करें, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अब बैका से भारत को बेनिफिट क्या होगा और साथ ही क्या पाकिस्तान के खिलाफ हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। मान लीजिए पाकिस्तान की जो ऐसी हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, क्या भारत को उसका एक्सेस होगा? तो जी हाँ, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी इंटेलिजेंस अमेरिका को मिलेगी सैटेलाइट के थ्रू या दूसरी चीज़ों के थ्रू, उसका एक्सेस भी भारत को मिलेगा। और इसी बैका के जरिए भारत अपनी मिसाइलों को और ज़्यादा डेडली बना देगा। कैसे? देखिए, मिसाइलें दो तरीके से खतरनाक बनती है। सबसे खतरनाक तो ये कि उसकी क्षमता कितनी है, कितनी दूर तक जा सकती है और कितना अपने साथ वारहेड ले जा सकती है। दूसरी चीज़ होती है खतरनाक बनाती है उसकी एक्यूरेसी। भारत की मिसाइलें हमेशा से ही दुनिया में सबसे ताकतवर मिसाइलें रही हैं, लंबी दूरी तक मार करने की हो, ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियार ले जाने की हो। लेकिन अब भारतीय मिसाइलें हद से ज़्यादा एक्यूरेट यानी कि सटीक निशाने लगाने वाली हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका की जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स हैं उनके जरिए भारत अपने टारगेट की लाइव लोकेशन प्राप्त कर सकेगा, जिससे कि अगर हम जहां पर निशाना चाहते हैं, खास करके चीन के अंदर हम किसी टारगेट को हिट करना चाहते हैं, तो हमें उसकी लाइव लोकेशन मिलेगी, यानी कि तुरंत हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और हम हिट कर सकते हैं अपने टारगेट को बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर। और लाइव लोकेशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए भारत का कोई टारगेट है, पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं भी हो, और वो एक तरीके से किसी गाड़ी में जा रहा है बैठकर, तो उस गाड़ी को चलती हुई को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें उसकी लाइव लोकेशन प्राप्त होती रहेंगी। क्योंकि अमेरिका के सैटेलाइट्स दुनिया में, मैं भारत के साथ सैटेलाइट की कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं रूस की सैटेलाइट और चीन की सैटेलाइट के साथ, उनसे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर होती हैं। और अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया हुआ है इन सैटेलाइट को निर्माण करने में और अंतरिक्ष में भेजने में, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उनका एक्सेस भारत को सीधा मिलने वाला है, मुफ्त में।
और आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका तीनों फाउंडेशन साइन कर चुके हैं। दरअसल अमेरिका जिसे भी अपना एलाई या सबसे करीबी सहयोगी बनाता है उसके साथ वो 3 एग्रीमेंट साइन करता है, बैका, लेमोआ, कोमकासा। भारत ने तीनों साइन कर लिए हैं और भारत और अमेरिका अब ऑफिशियली एलाई बन चुके हैं, यानी कि सबसे घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं। और आने वाले समय में मैं आपको इससे रिलेटेड जितनी भी अपडेटेड न्यूज़ आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज शाम को भी आपको कुछ ऐसी ही इसी मीटिंग से रिलेटेड और वीडियो मिल सकती है डिटेल, जैसे कि मुझे कुछ और एग्रीमेंट के बारे में पता चलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।